हेलो बच्चों, अब हम लोग चैप्टर वन रैशनल नंबर से ही चैप्टर वन रैशनल नंबर से ही चैप्टर वन रैशनल नंबर रैशनल नंबर से ही चैप्टर वन रैशनल नंबर से ही अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आपकी दूसरी प्रॉपर्टी आपको स्लाइड में दिख रही होगी। आपको दूसरी प्रॉपर्टी आपके स्लाइड पर दिख रही होगी। कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों? कौन सी प्रॉपर्टी है? कॉम्यूटेटिविटी, या फिर हम ये कह लें कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्या होती है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी? जैसा कि हम लोगों ने अभी क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए कुछ स्टेटमेंट देखा था, वैसा ही स्टेटमेंट अब हम कुछ कॉम्यूटेटिविटी के लिए भी देखने जा रहे हैं। क्या है कॉम्यूटेटिविटी? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है बच्चों, हम लोग यहाँ पे समझेंगे, मार्जिन पे इस पे समझेंगे रफ वर्कशीट पे, कि कॉम्यूटेटिविटी कहती है कि आप ऑपरेशन कोई भी लगाइए, किसी नंबर पे लगाइए, ऑपरेशन आप कोई भी लगाइए, चारों में से कोई भी लगाइए, किसी भी नंबर पर लगाइए, चाहे आप होल नंबर ले लीजिए, चाहे नेचुरल, चाहे इंटीजर, या चाहे कोई सा भी नंबर ले लीजिए, तो उसमें हम ऑपरेशन को एक बार फर्स्ट सीधे तरीके से लगाएं, उसके बाद उसे हम उल्टे तरीके से लिखते हैं, जैसा कि हम देख पा रहे हैं a प्लस बी प्लस ए। तो रिजल्ट क्या होना चाहिए बच्चों? दोनों का रिजल्ट जो होने वाला है वो सेम आना चाहिए। ऐसा हमारी कॉम्यूटेटिविटी प्रॉपर्टी कहती है, ये कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। इतनी बात समझ में आई क्या? समझिए बात। अभी आप देखते ही साथ समझ में आ जाएगा। 3 एक नंबर है a के लिए 3, दूसरा नंबर है 2b के लिए। इसका आंसर कितना आना है बच्चों? 3 और 2 5 ऐड हो जाएगा। तो अगेन मैं क्या बोला, इसी नंबर को आप पलट दीजिए, मतलब b को पहले कर दीजिए, a को बाद में कर दीजिए। तो b क्या है? 2 था और a क्या है? 3 है। दैट मीन्स इसका भी रिजल्ट 2 + 3 भी 5 भी आने वाला है। अगर कोई भी दो नंबर्स को हम लोग वाइस वर्सा की कंडीशन पे ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो उसका रिजल्ट अगर सेम आता है तो वी कैन से कि नंबर्स फॉलोज कॉम्यूटेटिविटी, कि नंबर कॉम्यूटेटिविटी को फॉलो कर रहा है। अब अगर नहीं कर पाता है तो वो क्या कहेंगे कि इट इज नॉट फॉलोज कॉम्यूटेटिविटी। इतनी बात समझ में आ गई क्या? इतनी बात समझ में अगर आ गई है तो ये कॉम्यूटेटिविटी के लिए आप इसको एक एग्जांपल के तौर पे कॉम्यूटेटिव के लिए आप स्टार मार्क पे इसको लिख लेंगे कि ये कंडीशन हो सकती है। कोई भी ऑपरेशन लगाएं, फॉर एनी ऑपरेशन। यहाँ पे मैंने प्लस दिखाया आपको, आप यहाँ लिख लीजिए फॉर एनी ऑपरेशन, किसी भी ऑपरेशन के लिए। एनी ऑपरेशन में मतलब, एनी ऑपरेशन का मतलब है बच्चों कि हम क्या कर लें, चाहे ऐड कर लें, चाहे सब्ट्रैक्ट कर लें, चाहे मल्टीप्लाई कर लें और चाहे डिवाइड कर लें। ऑपरेशन हम कोई भी लगाएं, बस हम से जिस तरीके से पहले करें उसी को दूसरे तरीके से पलट कर करें, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए। बस यही हमारी कॉम्यूटेटिविटी कहती है। तो बच्चों हम लोग अब फर्स्ट नंबर पकड़ने वाले हैं। फर्स्ट नंबर आप लोग तो पहचानेंगे, कौन सा पकड़ेंगे हम लोग? फर्स्ट नंबर हम लोग चेक करने वाले हैं होल नंबर। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि अगर हम होल नंबर पर चेक करेंगे तो क्या कह सकते हैं कि नेचुरल नंबर को ही फॉलो कर ले जाएगा, बिकॉज ऑल नेचुरल नंबर्स आर होल नंबर। सभी नेचुरल नंबर क्या है? होल नंबर हैं। कुछ एग्जांपल आपके कॉम्यूटेटिविटी के लिए दिए गए हैं यहाँ पे आपकी स्क्रीन पर। सबसे पहले हम इनका जनरल फॉर्म पढ़ेंगे, तब हम इसको देखेंगे। तो अगर हम चेक कर पाए, इन जनरल अगर हम चेक कर पा रहे हैं तो क्या चेक कर पा रहे हैं कि अगर कोई a और b दो होल नंबर लें और उसी को
बी प्लस ए कर दिया जाए तो उनका रिजल्ट क्या होना चाहिए बच्चों? सेम आना चाहिए, सेम आना चाहिए। यहाँ पे बिलोंग्स करने वाली कंडीशन बच्चों नहीं है, बिलोंग्स करने वाली कंडीशन नहीं है। बस यहाँ पे है कि हम दो नंबर ले फॉर एनी टू होल नंबर ए बी। यहाँ पे हम ऐसा लिख सकते हैं फॉर एनी टू होल नंबर ए एंड बी, ए और बी के लिए बस कंडीशन क्या है, हम फर्स्टली ए प्लस बी करें और सेकेंडरी बी प्लस ए करके देखें और दोनों का रिजल्ट सेम होना चाहिए। क्या इसका रिजल्ट सेम हो सकता है बच्चों? 6 + 2 8, 6 + 2 6 + 2 कितना आएगा बच्चों? 6 + 2 मैं यहाँ साइड पे लिख रहा हूँ 8, 2 + 6 8, दैट मीन्स दोनों का रिजल्ट क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। बिल्कुल, दिस इज फॉलोज कम्यूटेटिविटी, दिस इज फॉलोज कम्यूटेटिविटी। जैसे ही हमने यहाँ पे 8 लिख दिया तो हमारी सेट का कोई मतलब नहीं रह गया बच्चों। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? बिल्कुल आ गई ना बच्चों, एकदम आ गई। यस नो तो बोलिए, ठीक है। सेकेंडरी बात में हम करेंगे कि अगर होल नंबर लिए तो हम एक होल नंबर 0 को भी कंसिडर कर लेते, क्योंकि 0 तो हमारा पहला ही होल नंबर है ना बच्चों, ठीक है ना। तो 0 + 7 करने से आया रिजल्ट हमारा 7, हमारा रिजल्ट आया 7, और 7 + 0 करने से भी हमारा रिजल्ट आया 7। दोनों पे कंडीशन पे क्या आने वाला बच्चों? 7 आने वाला है ना। 0 + 2 करिए, 2 + 0 करिए 2 ही आएगा। 4 + 0 करिए, 0 + 4 करिए 4 आएगा। तो फॉर एनी होल नंबर वी कैन चेक, हम चेक कर सकते हैं किसी भी होल नंबर के लिए कि हमारा एडिशन क्या कर रहा है बच्चों? हमारा एडिशन फॉलो कर रहा है, मतलब हमारा एडिशन क्या है बच्चों? क्लोज्ड है। तो अब हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट बदलेंगे, एडिशन आर कम्यूटेटिव, एडिशन हमारा क्या है? कम्यूटेटिव है। किसके अंडर पर? होल नंबर पर एडिशन हमारा कम्यूटेटिव है। नॉर्मल वर्ड पे एडिशन, होल नंबर पर एडिशन क्या करेगा? फॉलो करेगा। यहाँ पे मैं आप लोग को लिख देता हूँ कि यहाँ पे सेम डिजिट आनी चाहिए, तो ऐसे हम लिख देता हूँ सेम, ठीक है। जो भी रिजल्ट आए वो क्या है? सेम हो दोनों के लिए। इतनी बात समझ में आ गई एडिशन के लिए, क्लियर कट समझ में आ गई ना? आ गई। देन अब हम लोग क्या करने वाले हैं? दूसरे नंबर्स पे, जो कि सब्ट्रैक्शन पे जाने वाला है। सब्ट्रैक्शन जो है, सब्ट्रैक्शन पे चेक करिए क्या हमारा होल नंबर कम्यूटेटिव होगा सब्ट्रैक्शन पे। तो होल नंबर को कम्यूटेटिव होने के लिए सब्ट्रैक्शन पे हमें चाहिए कि वो जनरल फॉर्म में, इन जनरल, इसका जो जनरल फॉर्म कहता है इन जनरल, क्या कि a - b करें और इसी का जस्ट वाइस वर्सा उल्टा b - a कर दें, तो क्या रिजल्ट क्या आना चाहिए? सेम आना चाहिए। जरूरी तो नहीं है कि होल नंबर आए, आ गया तो ठीक है, अच्छी बात है, नहीं आया तो भी अच्छी बात है, पर सेम आना चाहिए, तब हम कहेंगे कम्यूटेटिव है। चलिए 7 - 2 करने से रिजल्ट आता है 5, बट 2 - 7 करने से रिजल्ट आता है -5। दे आर नॉट इक्वल, डज नॉट इक्वल। 5 - 5 बराबर हो ही नहीं सकता। किसी के पास 5 रुपए का सिक्का पड़ा हो और कोई 5 रुपए की उधारी लेकर रखा हो, कौन बड़ा? सेम नहीं है, बिल्कुल, ठीक है। अब 0 - 7 एंड 7 - 0 क्या हुआ? 0 - 7 और 7 - 0 का रिजल्ट क्या आने वाला है? यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा मार्क कर देता हूँ सही तरीके से, तो आपको समझ में आएगा कि ये डज नॉट इक्वल है, इसकी वैल्यू सेम नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि ये 5 और -5 दिया। नेक्स्ट नीचे वाले के लिए देखें,
तो इसका रिजल्ट आने वाला है -7, 0 - 7 -7 और 7 - 0 7। बच्चों आप लोग कई बार गलती करते हैं कि सर ऐसा तो नहीं है, जीरो में कुछ भी घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, वही तो रहेगा, 3 तो रहेगा। नहीं बच्चों, जीरो में अगर 3 घटाने जा रहे हैं या 3 को सब्ट्रैक्ट करने जा रहे हैं बच्चों, तो आप इस बात को समझिए कि 3 के साथ निगेटिव साइन है, दैट मीन्स वहां पे वो निगेटिव इंटीजर का बिहेवियर शो कर रहा है। तो 0 में -3 होने के बाद क्या आने वाला है रिजल्ट, -3। अगेन मैं आपको फिर यहां समझा रहा हूं कि 3 - 0 करने पर 3 कैसा इंटीजर बन गया बच्चों, हमारा पॉजिटिव बन गया, तो रिजल्ट आने वाला है पॉजिटिव। आप लोग क्या करते हैं, दोनों कंडीशन पे 0 - 3 और 3 - 0 दोनों पे आंसर 3 लिख कर आते हैं और वहां पे आंसर आपका गलत हो जाता है। अक्सर फिलअप्स में ऐसा क्वेश्चन आता है कंफ्यूज करने के लिए कि ऐसा दे देगा बच्चों, ऐसा ऐसा आपको मैं दिखा देता हूं, 0 - 3 इक्वल टू, बच्चे फटाफट क्या लिख के आएंगे, क्या लिख के आएंगे, 3। रिजल्ट क्या आने वाला है, -3, और फटाक से अपना एक नंबर गवाकर आ जाते हैं। तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो क्या हमारा यहाँ पर बच्चों, अगर हम सब्ट्रैक्शन पे फिर से आ जाएं, सब्ट्रैक्शन पे फिर से आ जाएं, तो क्या हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है, क्या हमारी कंडीशन फॉलो कर रही है क्या, नहीं। यहाँ पे भी कंडीशन सेम होगी, a - b, b - a के लिए आप लोग लिख लेंगे फॉर एनी टू होल नंबर। यहाँ पे मैं भी लिख दूं, मैं ही लिख दूं, क्या लिख देता हूं, नहीं तो आप लोग खुद ही नहीं लिखेंगे, फॉर एनी टू होल नंबर a एंड b, a और b के लिए। मुझे पता है बच्चों आप लोग बहुत शरारती हैं, आप लोग नहीं लिखते हैं। सो क्या कह सकते हैं बच्चों, क्या कह सकते हैं कि ये फॉलो नहीं किया, तो हम यहां लिखेंगे कि सब्ट्रैक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव। सब्ट्रैक्शन जो है हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है, सब्ट्रैक्शन हमारा कॉम्यूटेटिव नहीं है। वन वर्ड में आप लोग अच्छे से पकड़ चुके हैं, क्या लिख लेंगे, अनफॉलो। वेरी गुड, आपने अनफॉलो बता दिया, मैंने लिख दिया, ठीक है। अगेन नेक्स्ट क्या है हमारा, मल्टीप्लिकेशन को चेक करने के लिए बच्चों फटाफट थोड़ा सा हम वाइप कर लेंगे, जैसे हमें कुछ भी और अगर समझाने के लिए बारी आए तो हम तुरंत आपको समझा सकें। एक सेकंड बच्चों, मैं मल्टीप्लिकेशन पे फिर से फोकस कराता हूं आपको। चलिए मल्टीप्लिकेशन पे आ जाइए, मल्टीप्लिकेशन पे फोकस करिए। क्या है, दो, अगर इसका जनरल फॉर्म देखें, इन जनरल a क्रॉस b, a मल्टीप्लाई बाय b को हम अगर मल्टीप्लाई करें और इसी का जस्ट वाइस वर्सा b मल्टीप्लाई बाय a कर दें, तो क्या आना चाहिए रिजल्ट आना चाहिए हमारा बच्चों सेम। अगर सेम आया तो वो कम्यूटेटिविटी को फॉलो करेगा, नहीं आया तो कम्यूटेटिविटी फॉलो नहीं करेगा, मतलब कम्यूटेटिव होगा मल्टीप्लिकेशन के अंडर में और या तो नहीं होगा। चलिए चेक करते हैं, 4 7 28, देन b मल्टीप्लाई बाय करने पर 7 4 28, दैट मीन्स इसका फाइनल रिजल्ट है हमारा 28, मतलब यहाँ तो कुछ ना कुछ हमें देकर गया, फॉलो करा कर गया, ठीक है। अब मैं इस 28 को मिटा देता हूँ बच्चों, मिटा दूं, ये दो, मैं मिटा देता हूं यहाँ पर शो करने के लिए कि देख लीजिए आप कंफ्यूजन ना हो, इसलिए मैं लिख दिया हूं। फिर 8 15 जा 120 और 15 8 जा 120, दोनों कंडीशन पे 120 आना है। फाइनल रिजल्ट हमारा आया 120। आप कोई सा भी होल नंबर लीजिए, a क्रॉस b करिए, b क्रॉस a करिए, ऑलवेज सेम नंबर देगा। क्या देने वाला है, सेम नंबर देने वाला है, देख लीजिए एकदम कम्यूटेटिविटी को ये हमारे फॉलो कर गया। मैं इस 120 को मिटा देता हूं, तो मैं यहाँ पे फिर लिख दूं, नहीं तो आप लोग बिल्कुल नहीं लिखेंगे, मुझे पता है बिल्कुल नहीं लिखेंगे। फॉर एनी टू होल नंबर a एंड b, a और b के लिए, किसी दो a और b के लिए हम कम्यूटेटिविटी के लिए देखेंगे, चेक करिए, तो हमें पता चला कि कम्यूटेटिविटी किसके लिए, मल्टीप्लिकेशन के लिए
multiplication are commutative. Multiplication are commutative. क्लियर है? क्लियर है? फॉलो या अनफॉलो? फॉलो या अनफॉलो? फॉलो। क्लियर? जब इतनी बात समझ में आ गई तो आप फटाक से डिवीजन के बारे में भी चेक कर सकते हैं। डिवीजन के बारे में भी चेक कर सकते हैं। मैं क्या कह दूं? अगर मैं डिवीजन के बारे में कहना चाहूं, डिवीजन के बारे में मैं बच्चों कहना चाहूं तो क्या कहूंगा? मैं कहूंगा कि अगर A डिवीजन B है तो B डिवीजन A का भी रिजल्ट सेम आना चाहिए। मैं लिखूं इन जनरल फॉर्म? लिख दूं? देखिए, इन जनरल A डिवाइडेड बाय B का रिजल्ट B डिवाइडेड बाय A के बराबर आना चाहिए। चलें चेक कर ले। मैंने दो होल नंबर लेकर रखा है। 4 डिवाइडेड बाय 12 डिवाइडेड बाय 4 किया है मैंने। दैट मीन्स 4 3 12, 3 आंसर आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है बच्चों? 3 आने वाला है। क्या आंसर आने वाला है? मैं यहाँ 3 लिख दे रहा हूँ। फिर यहाँ पे तो ऐसा पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। क्यों? क्योंकि 4 में 12 का डिवीजन ऐसा कैसे हो सकता है? यहाँ पे मैंने ऐसा 12/4 किया तो 4 3 12 मैंने लाके दिखा दिया आपको। पर ऐसे में रिजल्ट क्या सेम आएगा? क्या आएगा? क्या नहीं आएगा ना? किसी भी हालत में नहीं आएगा ना? नहीं आएगा ना? तो हम क्या कह देंगे कि यहाँ दोनों के रिजल्ट जो है डज नॉट इक्वल है। क्या है? डज नॉट इक्वल है। चेक हो गया? क्लियरली चेक हो गया? क्लियरली चेक हो गया। अब हम क्या कर सकते हैं? सिमिलरली 3 इसको ऐसा कर लें, 15/3 कर लें तो 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, मतलब रिजल्ट आने वाला है इसका 5। बट in condition of vice versa 3/15 what answer get? क्या आंसर हम लोग पाने वाले हैं? क्या आंसर पाने वाले हैं बच्चों? क्या आंसर पाएंगे? बताइए ना। या तो हम डेसिमल वैल्यूज पाने वाले हैं दोनों पर, ठीक है, डेसिमल वैल्यूज पाएंगे, या तो फ्रैक्शनल वैल्यूज पाएंगे जो कि 3 और 5 के तो बराबर डेफिनेटली नहीं आने वाले हैं दोनों के क्वेश्चंस के लिए। दैट मींस हियर दिस क्वेश्चन हैज बीन आल्सो नॉट कम्यूटेटिव, है ना? समझ में आ गया ना? समझ में आ गया ना? यहाँ पे बच्चों मैं इसके लिए क्या डज नॉट इक्वल लगा दूं? क्या यहाँ पे डज नॉट इक्वल लगा दूं? क्या मतलब इसका मतलब है नहीं आएगा, इसका मतलब है नहीं आएगा। यहाँ पे सेम रहेगा, यहाँ पे नहीं आएगा सेम। तो यहाँ पे मैं लिख दूं फॉर एनी 2 whole number A and B। इसका रिमार्क्स बच्चों मैं लिख देता हूं, बस आप लास्ट का वर्ड बताइए, 1 वर्ड वाला, कि हम क्या लिखेंगे। पहले मेरे को लिख लेने दीजिए। डिवीजन आर नॉट commutative। डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव। दैट मीन्स ये फॉलो करेगा या नहीं? बताएं ना, बिल्कुल बताइए क्या करने वाला है। मैं तो फॉलो लिख दूंगा बच्चों, अगर आप नहीं बताएंगे मैं फॉलो लिखूंगा। क्या होगा ये? अनफॉलो। बिल्कुल अनफॉलो हो गया। क्या हो गया? अनफॉलो हो गया। सही जवाब देने लगे आप लोग बच्चों को। बिल्कुल धीरे धीरे ही हम लोग पूरा 8th क्लास का मैथ इतने आसानी से समझना शुरू कर देंगे बच्चों कि आपको ये मैथ जो बोझ बनती है वो हल्की लगने लगेगी। बस हम लोग इसीलिए अप्रैल से ही या अपने जल्दी से जल्दी सेशन को चालू कर रहे हैं, जिससे जल्दी से जल्दी हम कोर्स खत्म कर पाएं, मल्टीपल टाइम रिवीजन कर पाएं, जिससे हमारा सब्जेक्टिव एकदम क्लियर हो जाए और हमारे बोर्ड्स के रिजल्ट 1 नंबर आए। वेरी गुड। चलिए हम लोग बच्चों
हम लोग बच्चों एक बार मैं क्या बताया था कि ये चीजें होल नंबर पे अगर फॉलो कर रही हैं सेम कंडीशन यहाँ पे भी क्रॉस मार लीजिए आप लोग, अगर ये कंडीशन होल नंबर पे फॉलो कर रही है तो किस नंबर पे फॉलो करनी चाहिए? ये हमें नेचुरल नंबर पे भी फॉलो करनी चाहिए और करेंगी ही। आप लोग नेचुरल नंबर पे क्या कर सकते हैं, बस 0 को हटा दीजिए, बस सब जगह 1 ले लीजिए, बस काम खत्म। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं तो 0 हटा करके 1 ले लीजिए, रिजल्ट सेम आने चालू हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी रिमार्क्स नहीं बदलेगा, कोई भी रिजल्ट्स नहीं बदलेंगे। समझ में आ रहा है? तो इसको आप लोग चेक करेंगे क्या नेचुरल नंबर पे हो सकता है? बिल्कुल होगा, आप चेक करिए। उम्मीद करता हूं बच्चों ये चार्ट आपको एकदम अच्छे से समझ में आया होगा कम्यूटेटिविटी का होल नंबर और नेचुरल नंबर पे। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग यही कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी नेचुरल और होल नंबर पढ़ने के बाद अब हम लोग इंटीजर में पढ़ने वाले हैं। किस पे पढ़ने वाले हैं बच्चों? इंटीजर्स पे। इंटीजर में पढ़ने के लिए हमने क्वेश्चन सेम ही रखे हैं, बस मैं आपके सामने इसको चुटकियों में इंटीजर में बना के दिखाता हूं बच्चों। देखिए ये +2 है, ये +2 है, ये +2 है, ये किस में कन्वर्ट कर दूं मैं? अगर मैं इसे -2 में कन्वर्ट कर दूं, -2 में कन्वर्ट कर दूं तो क्या होगा? अगर मैं इसे -2 में कन्वर्ट कर दूं तो ये -2 + 6 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, ठीक है ना? ठीक है ना? चलिए हम लोग और चेक करेंगे इंटीजर पर और चेक करेंगे। ठीक, इसको करिए, बदलिए। मैं इसको -7 कर दे रहा हूं तो -7 ये भी हो जाएगा बच्चों। ठीक है, क्लियर है। सेम रहने दीजिए इंटीजर के लिए। अगर बदलना हो तो आप बदल सकते हैं। क्या कर सकते हैं? 7 - 7 कर लीजिए और दूसरा नंबर जो होगा, ये तो हमारा -7 है ना बच्चों, तो 7 - 7 कर लेंगे। नो, this 7 is this 7 and this -7 is this -7। क्लियर। देखिए बच्चों मैं उसी क्वेश्चंस पे इंटीजर बना के आपको दिखा दे रहा हूँ और इंटीजर बना करके मैं आपको चेक कराऊंगा कि हमारी वैल्यूज इंटीजर्स पर कैसे वेरी करती है। ठीक है, -4 कर दीजिए तो -4 यहाँ पे लग जाएगा बच्चों। मन कर रहा है मुझे कि मैं इस 15 को निगेटिव बना दूं, तो इस 15 के सामने भी मैं माइनस साइन लगा दूंगा। ऐसा सोच रहे हैं क्या कंजूसी कर रहे हैं सर? नहीं बच्चों, मैं तो आपको आसान तरीका सिखाने वाला हूं, तो फिर मैं क्यों आसान नहीं करूंगा। -12 तो मैं यहाँ पे -12 कर देने वाला हूं। ठीक है, इस पे हम लोग कोई क्वेश्चन चेंज नहीं करेंगे। तो बच्चों अब हम लोग जस्ट इंटीजर पर चेक करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, कम्यूटेटिविटी का रूल नहीं बदलेगा। कम्यूटेटिविटी का रूल कह रहा है कि अगर कोई दो नंबर अगर हम ले रहे हैं, किसी भी ग्रुप से ले रहे हो, चाहे वो होल नंबर, चाहे नेचुरल, चाहे इंटीजर। अब हम लोग इंटीजर पे बात करें तो हम वो दोनों नंबर इंटीजर से लेंगे, और इंटीजर से अगर लें तो दोनों के आंसर वाइस वर्सा करने पर, ऑपरेशन सेम रहे और दोनों को वाइस वर्सा कर दिया जाए, ए बी और बी ए कर देने पर दोनों के आंसर सेम दें तो हम कहेंगे कि वो इंटीजर पर कम्यूटेटिव है। अगर सेम आंसर नहीं देते तो हम कहेंगे कि ऑपरेशन इंटीजर पर कम्यूटेटिव नहीं है। समझ में आ गया बच्चों? यस या नो में तो जवाब दीजिए। हाँ ना बोल भाई। चलो ठीक है, चलिए चेक करते हैं। ठीक है, चेक कर लीजिए। मैं कहता हूं कि एक जनरल फॉर्म है, कोई a + b और b + a किया जाए तो किसी दो इंटीजर के लिए, फॉर एनी टू इंटीजर
फॉर एनी टू इंटीजर, किसी दो इंटीजर के लिए, किसी दो इंटीजर, ए भी इंटीजर है बी भी इंटीजर है, तो बी ए भी करें तो रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों, सेम आना चाहिए। दैट मीन्स इसका हम रफ वर्क करके आपको दिखाते हैं। 6 प्लस माइनस 2 और दूसरा कंडीशन है -2 प्लस 6। क्लियर है ना, इतनी बात क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए चेक करें तो मिलता है हमें बच्चों 6 प्लस माइनस का इनटू हो जाएगा तो ये माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और 2 बाहर ब्रैकेट से निकला। 6 में से 2 गया बच्चों 4, पॉजिटिव 4। अगेन -2 को ब्रैकेट से निकाल लीजिए, +4। इंटीजर का रूल लगा दीजिए, साइन रूल, तो एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव नंबर है तो वो क्या हो जाएंगे, ऑलवेज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे। देन सॉरी बच्चों 6 लिखना था, 6 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 4। पर रिजल्ट कैसा रहेगा, ग्रेटर नंबर के साइन का, तो ग्रेटर नंबर हमारा 6 है, पॉजिटिव साइन लेकर के रखा है। दैट मींस रिजल्ट हमारा क्या है 4, हियर 4 एंड हियर आल्सो 4। सो व्हाट वी कैन से कि हम लोग कुछ कहने की कगार पर पहुंच रहे हैं। सेम कंडीशन 7 प्लस 0 या 0 प्लस 7 का आंसर 7 आने वाला है। दैट मींस a प्लस बी और b प्लस ए इंटीजर के लिए क्या देंगे, रिजल्ट सेम देंगे एडिशन के ऑपरेशन पर। क्या लिखना चाहिए बच्चों, हमें लिखना चाहिए कि एडिशन आर कॉम्यूटेटिव। अंडर इंटीजर, किसके अंडर में, इंटीजर के अंडर में कॉम्यूटेटिव होगा एडिशन। क्लियर है, समझ में आ रहा है ना बच्चों, एकदम समझ में आएगा। फॉलो या अनफॉलो, मैं कुछ नहीं बोलूंगा, अब आपको बोलना है, मैं केवल लिखने का काम करूंगा। सिखाया ना, अच्छा सिखाया ना, तो बोलिए। चलिए सब्ट्रैक्शन करेंगे तो सब्ट्रैक्शन का भी रफ वर्क कर लें, फटाक से रफ वर्क करेंगे बच्चों। अगर हम इंटीजर और रैशनल नंबर पर जैसे जैसे बढ़ते चले जाते हैं हमें थोड़ा सा रफ वर्क करने की जरूरत पड़ जाती है। होल नंबर पर तो हम यहीं पे जल्दी काम कर लेते हैं। दैट मीन्स पहला वाला है -7 -2 और 2 -7, ऐसा ही है। ए है, ये बी है, तो बी ए हो गया, कोई दिक्कत है? मतलब हम कह भी रहे हैं कि a माइनस बी करने पर और b माइनस ए करने पर दोनों रिजल्ट क्या हो जाना चाहिए, सेम, तो हम कहेंगे कि वो कॉम्यूटेटिव है। अगर नहीं आया तो क्या कहेंगे, आर नॉट कॉम्यूटेटिव। हम चेक करते हैं आसानी से बच्चों। तो -7 ब्रैकेट्स के बाहर एंड -2, -7 -2 कितना रिजल्ट देने वाला है बच्चों, -9, बिकॉज दे आर बोथ नेगेटिव इंटीजर, सो बोथ नेगेटिव इंटीजर आर विल ऐड, वो ऐड हो जाते हैं, बट रिजल्ट विल बी नेगेटिव, उसका रिजल्ट नेगेटिव है। दैट मींस 7 to 9 और दोनों नेगेटिव, इसलिए नेगेटिव। अगेन आप लोगों ने दूसरा भी स्टेप देख रखा है कि 2 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, +7, 2 + 7 9। आसानी से, कितनी आसानी से हम लोग आंसर निकालते हैं और सीधा सीधा बता सकते हैं बच्चों कि -9 और +9 या +9 और -9 में कोई इक्वलिटी है, कोई सिमिलरिटी है क्या? नहीं है ना, दे आर डज नॉट इक्वल, क्लियरली से। अगेन दूसरा क्वेश्चन हमारा है, दूसरा क्वेश्चन भी हम लोग यहीं पे सॉल्व करेंगे इंटीजर का। फटाक से वाइप कर देता हूं। कंडीशन बहुत सारी आप ले सकते हैं बच्चों, मैं आसान कंडीशन से आपको सिखा रहा हूं जिससे आपके दिमाग में वाइड एंगल पे ये बात बैठ जाए कि ये बात सही है, सर जो पढ़ा रहे हैं सही है। आप बहुत बड़ा नंबर भी ले सकते हैं और उसको चेक कर सकते हैं, बस आपके रूल में या आपके मेथड में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। पता चला आप मेथड गड़बड़ लगाएं, यहाँ पे क्वेश्चन लेके खड़े जाए, सर नहीं आपने गलत सिखाया था। नहीं, मैं आसान से डिजिट्स लेकर के आपको सिखा रहा हूं कि दे आर कॉम्यूटेटिव और नॉट। ठीक है, चलिए दूसरा वाला क्या कहता है, 7 -7 और -7 कोई गड़बड़ कर रहे हैं क्या? कोई गड़बड़ी नहीं। ए है हमारा +7 और बी है हमारा -7।
सिमिलरली अब BA करने से -7 पहले आ गया और सब्ट्रैक्शन का साइन तो हमें लगाना ही था, दैट मीन्स 7 पॉजिटिव वाला नेगेटिव। अब चेक करिए 7 - 7 0, -7 कितना हो जाएगा 14, बिकॉज दे आर एड और रिजल्ट क्या आएगा -14। क्या 0 0 और -14 में आप कोई सिमिलरिटी ढूंढ पाते हैं? नहीं ना। यहाँ पे क्या लगा दिया जाए? डज नॉट इक्वल, बिल्कुल लगा दिया जाए। यहाँ पे हम क्या कर दें? फॉलो नहीं करता, क्रॉस लगा देंगे तो समझ में आ जाएगा। मैं लिख देता हूं, आप फॉलो अनफॉलो बताइए। बताएंगे अब आप ही। क्यों? क्योंकि मैं अब कुछ नहीं बताने वाला। सब्ट्रैक्शन आर नॉट कॉम्यूटेटिव अंडर इंटीजर। ठीक, बोलिए ना, क्या लिखा जाए? मैं लिख दिया, आपने बोला और मैंने लिख दिया। आप लोग बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हैं बच्चों, बहुत अच्छे से पकड़ पा रहे हैं, मैं देख रहा हूं। ठीक है, तो अगर ये दो चीजें समझ में आ गई तो नेक्स्ट 2 पेज चलते हैं। उसके पहले हम चेक करने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन। तो 4 7 जा 28, that means -28 because of one positive one is negative, and here also similar 7 4 जा 28, but पॉजिटिव नेगेटिव के कारण ये एक नेगेटिव बन गया। दैट मीन्स रिजल्ट क्या आने वाला है? -28। कोई दिक्कत नहीं, दोनों का रिजल्ट -28 है। चलिए मैं इसको रब कर दूं, रब भी करूंगा, मान ही नहीं सकता मैं। चलिए करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे करिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे फोकस करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 8 जा 120 बट नेगेटिव, 15 8 जा 120 बट नेगेटिव, -120 क्लियर है, सारी चीजें क्लियर हो गई ना? देखा ना आपने, आसानी से बता दिया ना। इंटीजर पे भी हम लोगों ने सेम क्वेश्चन पे बस एक प्लस माइनस लगाने से इंटीजर बना लिया और पूरा तरीके से हम लोगों ने सॉल्व भी कर लिया। क्या लिखेंगे बच्चों? लिख सकते हैं कि अगर कोई दो इंटीजर हैं, मैंने ऊपर वाले में नहीं लिखा क्या? शायद, हाँ नहीं लिखा, फ्लो में भूलती है बात। फॉर एनी 2 इंटीजर ए एंड बी, किसी 2 इंटीजर ए और बी के लिए ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए का रिजल्ट क्या आता है बच्चों? क्या आता है बच्चों? सेम। इसलिए हम कहेंगे कि मल्टीप्लिकेशन आर कॉम्यूटेटिव, और ये कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉलो कर जाएगी। क्लियर है? समझ में आ गया? यस तो बोल दो, बोलो यस। चलो ठीक, चेक करने के हैं हमारे पास डिवीजन की बारी है तो हम इसे वाइप आउट कर लें। वाइप आउट कर लेने से हमें यहाँ पे रफ वर्क करने के लिए मिल जाएगी स्पेस। बच्चों आप इस चार्ट को हूबहू अगर अपने नोटबुक में बनाएं तो आपको रिवीजन करने में बहुत आसानी होगी। आसानी से आप जब रिवीजन करेंगे तो आप बातों को पकड़ पाएंगे, मेरी बातें दोबारा आपको याद आ जाएंगी। ठीक है, चलिए, दैट इज -12 डिवाइडेड बाय 4 और 4 डिवाइडेड बाय -12। कोई दिक्कत नहीं है सर, आप तो बताए हैं कि इन जनरल फॉर्म में क्या होना चाहिए कि a डिवाइडेड बाय b और b डिवाइडेड बाय a किसी 2 इंटीजर के लिए फॉर एनी 2 इंटीजर a एंड b, फॉर एनी 2 इंटीजर a एंड b क्या होना चाहिए? सेम रिजल्ट देना चाहिए। अगर सेम रिजल्ट दिया तो कम्यूटेटिव होगा, इंटीजर
कम्यूटेटिव होगा डिवीजन के अंडर में, अदरवाइज सॉरी मल्टीप्लिकेशन आर कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर। बस छापने के अलावा कुछ नहीं है ना, बता भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। हाँ, मैं यहाँ कहाँ पे स्टक कर गया था, मैं यहाँ पे स्टक कर गया था, मेरी नजर वहां पे चली गई। मैं बोल रहा था कि अगर कोई a डिवाइडेड बाई और b डिवाइडेड बाई a है किसी दो इंटीजर के लिए, a और b दोनों इंटीजर हो, तो उनका रिजल्ट क्या आना चाहिए, सेम आना चाहिए। अगर सेम आएगा तो इंटीजर आर कम्यूटेटिव अंडर डिवीजन, अगर सेम नहीं आएगा तो इंटीजर डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर। ठीक है, चलिए तो चेक कर लें क्या, मैंने एक एग्जांपल यहाँ से उठा लिया है, तो मैं इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में डाल देता हूँ। -12 डिवाइडेड बाय 4, तो 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स रिजल्ट आया -3। अगेन मैं इसको फिर फ्रैक्शनल फॉर्म में डालता हूँ, -4 डिवाइडेड बाय -12, सॉरी बच्चों 4 डिवाइडेड बाय -12, ठीक है 4 डिवाइडेड बाय -12। तो हम क्या कर पाएंगे, बहुत ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं बच्चों, तो मैं इसको फ्रैक्शनल में रिड्यूस कर लूं। क्या रिड्यूस कर लूं, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, दैट मीन्स 1 बाय -3। पर ये तो बच्चों रैशनल नंबर हो गया, एक का रिजल्ट आ रहा है बच्चों, एक का रिजल्ट आ रहा है -3, एक का रिजल्ट आ रहा है बच्चों -1/3। हाउ कैन बी पॉसिबल दे आर इक्वल, नहीं है ना, पॉसिबिलिटी ही नहीं। अगेन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर से देखते हैं कि 15 डिवाइडेड बाय 3 है और 3 डिवाइडेड बाय 15 है। सो हम लोग इसे फ्रैक्शनल फॉर्म में डालें, 15/3, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15, दैट मीन्स आंसर आने वाला है 5। और इसी को अगर फ्रैक्शनल फॉर्म में डालें 15/3, सॉरी हंसो नहीं, 3/15, so 3 1 जा 3 और 3 5 जा 15, दैट मीन्स 1/5। ठीक है, हाउ कैन बी पॉसिबल बच्चों, हाउ कैन बी पॉसिबल कि हम ये कह दें कि 5 और 1/5 आर इक्वल, नहीं ना, तो डज नॉट इक्वल लगाइए ना और इसको बताइए ना कि ये फॉलो नहीं करता है, और फटाक से लिख दीजिए कि डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव, अंडर इंटीजर। सॉरी डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर इंटीजर। ठीक है बच्चों, ये अनफॉलो भी करेगा, वन वर्ड में हम इसको सीख लिए हैं। ठीक है, हम इसको अनफॉलो कर देंगे, फॉलो कर देंगे, जो करना हो वो करेंगे। तो बच्चों उम्मीद है इंटीजर पूरा तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको डिस्कस करके बता दी, वाइड एंगल पर डिस्कस की। ठीक है, बिफोर वी वाइप इट प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। तो बच्चों अब हम लोग रैशनल नंबर चैप्टर में ही कम्यूटेटिविटी के लिए थर्ड नंबर हमारा कौन सा है, रैशनल नंबर का ग्रुप है। कौन सा बच्चों, रैशनल नंबर का ग्रुप है। इस पे हम लोग चेक करने वाले हैं कि ये सही आंसर देने वाला है कि नहीं। रैशनल नंबर को हम चेक करने वाले हैं कि सही नंबर देने वाला है कि नहीं, चलिए फटाफट हम लोग देखते जाएं। सबसे पहले हमें रैशनल नंबर चेक करना है, दैट मींस कम्यूटेटिविटी के लिए थोड़ा सा हम यहाँ पे रफ वर्क समझ लें कि रैशनल नंबर है तो कोई एक रैशनल नंबर मान लीजिए p/q है और दूसरा रैशनल नंबर हमारा a/b है। अगर हम p/q और a/b दोनों को ऐड करें
तो कुछ रिजल्ट आएगा और वही रिजल्ट इसके वाइस वर्सा कंडीशन पे ऐड करने पे, दैट मींस a बाई बी फर्स्टली एंड p बाई q बाद में कर दिया जाए तो उसका भी रिजल्ट क्या आना चाहिए बच्चों, सेम आना चाहिए। ये ऑपरेशन हम कहाँ कहाँ लगा सकते हैं, ऑल ऑपरेशंस पे। किस पे बच्चों, सभी ऑपरेशन पे, सभी ऑपरेशन पे। मतलब हम ऐड के लिए भी काम कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट के लिए भी, मल्टीप्लाई के लिए भी और डिवाइड के लिए भी। बातें समझ में आ रही हैं, बातें समझ में आ रही हैं। अगर बातें समझ में आपको आ रही होंगी तो बच्चों अब हम लोग बढ़ने वाले हैं रैशनल नंबर की तरफ। अगर ये बात समझ में आ गई तो हम क्या करें, हम करें कि कुछ एग्जांपल्स सामने दिए गए हैं, एडिशन के लिए चेक करते हैं क्या ये चीजें सही हो रही हैं या नहीं। -2/3 प्लस 5/7 इक्वल टू, ठीक है, और इसी को वाइस वर्सा कंडीशन पे डाल देते तो 5/7 प्लस -2/3। क्या क्या कर सकते हैं बच्चों, क्या क्या कर सकते हैं, मैं इसको नीचे लिख दूं क्या, नीचे नीचे सॉल्व करूं क्या, ऐसा सही रहेगा, बिल्कुल आप लोग को समझ में आ जाएगा ऐसे। चलिए दूसरा है यहाँ पे 5/7 प्लस -2/3, ठीक है। चलिए 7 3 जा 21, 7 3 जा 21, तो डिवाइड करिए 3 7 जा 7 टाइम में 7 का मल्टीप्लाई 2 से 7 2 जा 14, दैट मींस -14 बिकॉज ऑफ पॉजिटिव नेगेटिव कंडीशन, ठीक है। प्लस है तो प्लस 7 3 जा तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से 3 5 जा 15, क्लियर है, क्लियर है। ऐड या सब्ट्रैक्ट होगा, सब्ट्रैक्ट होगा, 15 में से 14 जाएगा, 1 बचेगा 21। क्या रिजल्ट आने वाला है, पॉजिटिव 21, क्यों, क्योंकि बड़ा नंबर पॉजिटिव साइन का है। अगेन हम इसको सॉल्व करें तो 5/7 प्लस माइनस -2/3। अब हम यहाँ पे एलसीएम निकाल सकते हैं, 7 और 3 का एलसीएम 21, 7 3 जा तो 3 का मल्टीप्लाई 5 से 3 5 जा 15, और माइनस है तो माइनस 3 7 जा 3 7 जा तो 7 का मल्टीप्लाई 2 से 7 2 जा 14, 15 में से 14 माइनस करेंगे तो कितना आएगा बच्चों आने वाला है 1/21, है ना। दोनों कंडीशन क्या है, 1/21 दे रही हैं, दैट मीन्स हम इसे 1/21 लिख देंगे। क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं बच्चों, क्या हम सही जा रहे हैं या नहीं, जा रहे हैं ना, बिल्कुल जा रहे हैं ना। नेक्स्ट क्वेश्चन को फिर चेक करिए, इधर मिटाइए और फटाक से चेक करके दिखाइए। चलिए बच्चों चलिए क्या करें, कर रहे हैं हम लोग -6/5 प्लस -8/3, एग्जैक्टली ऐसा लिखते दिखा है तो ऐसा ही लिखिए, जिससे कंफ्यूजन ना हो कि सर आप वहां ब्रैकेट लगाते हैं यहाँ नहीं लगाते हैं, ठीक है। चलिए अगर आपको ये बात समझ में आ रही हो तो आप थोड़ा सा एक चीज ध्यान देखिए कि हम दो चीजें कभी एक साथ नहीं कर पाएंगे, या तो कॉम्प्लेक्स क्रिएट कर देंगे। तो हम एक कंडीशन कर सकते हैं कि हम इसे बाद में करें या पहले करें, तो हम क्या कर देते हैं बच्चों, पहले कर लेते हैं, जिससे हमारा एक एक स्टेप काम भी होता जाए, है ना। कर दें चलिए कर देते हैं। तो -6/5 रहेगा और ये प्लस माइनस -8/3 हो जाएगा, 5 3 कैल्शियम 15 हो जाएगा, 5 3 जा 15 तो 3 का 6 से 3 6 जा 18, दैट मींस -18, क्लियर -3, दैट मींस 3 5 जा तो 5 8 जा 40। क्या करेंगे बच्चों, दोनों नेगेटिव इंटीजर हैं तो क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, तो कितना आ जाने वाला है 58/15, वो भी कैसा बच्चों, नेगेटिव। क्लियर एकदम क्लियर। तो फिर आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करें। सेम काम यहाँ भी कर लीजिए, -8/3 तो प्लस माइनस -6/5 कर लीजिए, जिससे आपका काम आसान हो जाए। एलसीएम निकालिए, 3 5 कैल्शियम 15, 3 5 कैल्शियम 15 और 3 5 जा 15 और 5 8 जा 40, दैट मीन्स -40,
बिकॉज ऑफ नेगेटिव इंटीजर आर हियर। माइनस है तो माइनस 5 3 जा तो 3 6 जा 18। हियर बोथ आर नेगेटिव इंटीजर, देन अकॉर्डिंग टू साइन रूल दे आर एड, दैट मीन्स 58 और नेगेटिव 58। क्लियर है ना? कोई डाउट तो नहीं है ना बच्चों? नहीं है ना? हाँ ना बोलिए, यस और नो। कोई डाउट नहीं है ना? ठीक, चलिए अब दोनों कंडीशन पे क्या सेम आंसर है? दोनों कंडीशन पे सेम आंसर है। यस सर, -58 बाय -15 सर दोनों कंडीशन पे सेम आंसर है, तो हम कहेंगे इन जनरल हम कहेंगे कि अगर कोई P बाई Q प्लस A बाई B है, उसका रिजल्ट तब सेम होना चाहिए जब A बाई B प्लस P बाई Q कर दिया जाए। यही है ना बच्चों जनरल फॉर्म में? तो हम इसे लिखेंगे क्या? सेम आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है दैट मीन्स रिमार्क फटाक से लिखिए कि रैशनल नंबर आर, रैशनल नंबर को मैं Rn से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव, रैशनल नंबर आर कॉम्यूटेटिव अंडर एडिशन। या फिर इसको मैं दूसरे स्टेटमेंट में लिख दूं जैसे पहले लिखता था, तो आप लोगों को कंफ्यूजन नहीं होगी। क्या लिख दूं? मैं लिख देता हूं कि एडिशन आर कॉम्यूटेटिव, एडिशन आर कॉम्यूटेटिव अंडर रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंडर पे कॉम्यूटेटिव होता है। मैं बच्चों अब आपसे मैं पूछने वाला हूं लास्ट में, मैं फॉलो और अनफॉलो का वर्ड आपसे पूछने वाला हूं, ठीक है? अभी मैं नहीं लिखूंगा, ना ही आप बताएंगे। चलिए ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट बोलिए भाई, बोलिए। सब्ट्रैक्शन पे चलना है तो बैठ जाइए सब्ट्रैक्शन की गाड़ी पर और सब्ट्रैक्ट कर डालिए सबको। -5/4 अगेन 5/4 -2/3। क्या रिजल्ट सेम आने वाला है? चलिए चेक करते। 3 4 कैल्शियम 12, 3 4 जा 12, 4 2 जा 8। क्लियर है? -4 3 जा 12, 3 5 जा 15। आंसर क्या आने वाला बच्चों? क्या आने वाला है? -7/12 है ना? 15 में से 8 सब्ट्रैक्ट होगा, 7 बचेगा और -7 बचेगा। क्लियर है? इसको भी चेक करिए फटाक से। 3 4 जा 12, 4 3 जा और 3 का मल्टीप्लीकेशन 5 से 3 5 जा 15 माइनस 3 4 जा 12 और 4 2 जा 8। 15 में से 8 जाएगा, पॉजिटिव 7 बचेगा, पॉजिटिव 7/12। क्या हमारा आंसर -7/12 और 7/12 इक्वल हो सकता है क्या? इक्वल हो सकता है क्या? क्या आप ऐसा कह देंगे? कह देंगे बच्चों, तो रैशनल नंबर का श्राप लगने वाला है आपको। दे आर डज नॉट इक्वल। क्लियर? चलिए नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है। मैं इसीलिए दो एग्जांपल लिया हूं बच्चों। हैवी भी बहुत हो जाता है सॉल्व करते करते, पर हमें समझ में तो एक ही बार में आ गया कि कॉम्यूटेटिव होगा या नहीं होगा, एसोसिएटिव होगा या नहीं होगा। बच्चों अब हम लोग दूसरा एग्जांपल फटाफट लेंगे। 1/2 -3/5 एंड इसी का वाइस वर्सा कंप्लीट लिख लेंगे। 3/5 1/2। देखिए अब फटाक से देखिए यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे 2 और 5 कैल्शियम 10, 2 5 जा 10 और 5 2 5 जा 10 और 5 को मल्टीप्लाई 1 से 5 1 जा 5। क्लियर है?
माइनस है तो माइनस लगा देंगे, 5 2 जा 10 और 2 का मल्टीप्लाई 3 से 2 3 जा 6। क्या आने वाला है बच्चों आंसर? आंसर आने वाला है -1/10 बिकॉज ऑफ 6 में से 5 जाएगा तो 1 बचेगा और ग्रेटर नंबर क्या है माइनस साइन लेकर के रखा है, दैट मीन्स आंसर नेगेटिव आने वाला है। सिमिलरली यहाँ पे भी चेक आउट करेंगे, यहाँ पे भी चेक आउट करेंगे, 5 2 जा 10 एलसीएम आने वाला है, 5 का डिवीजन 10 में तो 5 2 जा 10 और 2 3 जा 6 एंड माइनस है तो -2 5 जा 10 और 5 1 जा 5। क्लियर इतनी बात? आंसर कितना आने वाला है? 6 में 5 माइनस हुआ तो 1/10। क्या बच्चों -1/10 -1/10 और 1/10 -1/10 और 1/10 बराबर है क्या? नहीं है ना, नहीं है ना, बोथ आर नॉट इक्वल, दोनों इक्वल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं? हम कह सकते हैं इन जनरल क्या कह सकते हैं बच्चों? कह सकते हैं कि P/Q और -A/B किया जाए तो उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए? अगर A/B -P/Q कर दें तो सेम आना चाहिए। पर बच्चों हमने देखा कि दोनों रिजल्ट क्या सेम आए हैं? नहीं आए ना, इसलिए ये डज नॉट इक्वल हो गया। अगर आपको थोड़ा सा समझ के रखना है तो यहाँ पे क्रॉस का साइन लगा लीजिए, जिससे आपको पता चले कि ये कंडीशन फॉलो है या नहीं है। ठीक है, तो हम इसके लिए स्टेटमेंट क्या लिखेंगे रिमार्क्स में? रिमार्क्स में स्टेटमेंट हम लोग लिख देंगे कि सब्ट्रैक्शन आर नॉट कम्यूटेटिव, subtraction are not commutative under रैशनल नंबर। रैशनल नंबर के अंडर में सब्ट्रैक्शन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होगा। बातें पूरी समझ में आ रही हैं? एकदम समझ में आ रही है? तो फिर फटाफट मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़ते हैं। मल्टीप्लिकेशन की ओर बढ़कर हम लोग क्या करते हैं, इसका सॉल्यूशन देखते हैं। रफ वर्क वाइप आउट कर दिया जाए फटाफट, जिससे हमारे पास फिर से रफ वर्क के लिए जगह बच जाए। ठीक है, चलिए इनको लिखिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या है? -7/3 मल्टीप्लाई बाय 6/5 और इसी का वाइस वर्सा कंडीशन 6/5 मल्टीप्लाई बाय -7/3। चलिए मल्टीप्लाई करके देखें। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई। 7 6 जा 42 मतलब -42 बिकॉज ऑफ हियर one digits are negative and 3 5 जा 15। ठीक है, साइन रूल के अकॉर्डिंग रिजल्ट निगेटिव आ गया। यहाँ पे भी 7 6 जा 7 या 6 7 जा 42 कैसे -42 आएगा? क्यों? क्योंकि एक डिजिट जो है निगेटिव है और डिनोमिनेटर्स का मल्टीप्लाई कर दें तो 3 5 जा 15। क्या बच्चों दोनों रिजल्ट सेम आए हैं? क्या दोनों रिजल्ट सेम आए हैं? हाँ ना तो बोल दिया करें आप लोग। आए हैं क्या सेम? सभी लोग बोलेंगे यस। 42/15 क्लियर है ना? दोनों के रिजल्ट सेम आए हैं। अभी आपने देखा, चेक किया। हम फटाफट दूसरा नंबर भी चेक करके देखते हैं। दूसरा नंबर चेक करिए बच्चों। मेरे सॉल्व करने से पहले आपका चेक हो जाना चाहिए। चेक करिए -8/9 मल्टीप्लाई बाय -4/7। दूसरा है -4/7 मल्टीप्लाई बाय -8/9। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 4 जा 32, दो निगेटिव इंटीजर है, मल्टीप्लाई हुए तो पॉजिटिव हो जाएंगे, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है। 9 7 जा 63। क्लियर है? सिमिलरली हियर 4 8 जा 32 और दोनों निगेटिव इंटीजर है तो पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा और 7 9 जा 63। हियर ऑल्सो बोथ आर गिव सेम रिजल्ट। दोनों क्या कर रहे हैं? सेम रिजल्ट दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं? 32 क्या दे रहे हैं बच्चों? 32/63। 32/63। बातें पूरी समझ में आ रही हैं? आ रही है ना? चलिए बिल्कुल चलते चलेंगे और इसका जनरल फॉर्म लिख देंगे। इन जनरल हम क्या कहे बच्चों
कि कोई p बाई क्यू है और उसका मल्टीप्लिकेशन किसी a बाई बी से होगा तो उसका जो रिजल्ट है वो सेम आना चाहिए। क्या आना चाहिए बच्चों? मैं थोड़ी इसको लैंडस्केप जैसा बना देता हूं। कब? जब a बाई बी का मल्टीप्लिकेशन p बाई क्यू से हो जाए। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें समझ में आ गई। ये क्यू है बच्चों, क्यू 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 है। ठीक है, तो क्या इसमें सेम रिजल्ट आया? सेम रिजल्ट आया बच्चों? हाँ, आप कह रहे हैं कि सेम रिजल्ट आया है, तो हम क्या कहेंगे बच्चों? हम कहेंगे कि सब्ट्रैक्शन नहीं, कौन? मल्टीप्लिकेशन are commutative under rational number। ठीक है, ठीक है ना, ठीक है ना? मल्टीप्लिकेशन तक पूरी बातें क्लियर है? मल्टीप्लिकेशन तक पूरी बातें क्लियर है? हाँ ना में जवाब दीजिए। यस, यस। चलिए फिर हम डिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे। डिवीजन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो वाइप आउट कर लें और फटाफट डिवीजन को एक एग्जांपल है जिससे हमारा ये भी पूरा चार्ट कंप्लीट हो जाएगा देखते ही देखते। चलिए, डिवीजन में क्या बोल रहा है कि -5/4 डिवाइडेड बाय 3/7 और 3/7 डिवाइडेड बाय -5/4। इसका रफ वर्क फटाफट करेंगे, इसका रफ वर्क फटाफट करेंगे। करिए बच्चों, फटाफट करिए। क्या करना है? अभी आपने बताया था कुछ देर पहले रेशनल नंबर सॉल्व करते वक्त कि हम क्या करते हैं, डिवाइड कर नहीं पाते हैं रेशनल नंबर्स का तो मल्टीप्लाई में कन्वर्ट करते हैं और नेक्स्ट फ्रैक्शन को रेसिप्रोकेट कर देते हैं। दैट मीन्स जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बन जाएगा और न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब हमारा काम आसान हो गया। अब हमारे पास मल्टीप्लाई करना आसान है। न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से 7 5 बच्चों 35, दैट मीन्स -35 बिकॉज हियर 5 इज नेगेटिव एंड 4 3 12। क्लियर हो गई? इतनी बात क्लियर होगी। सिमिलरली इसको भी कन्वर्ट कर लीजिए बच्चों। 3/7 मल्टीप्लाई में कन्वर्ट कर दिए, दैट मीन्स ये 4/5 बनने वाला है। हो गया बात, हो गई बात। 3 4 12 और -5 था यहाँ पे, सॉरी -5 और 7 5 35 -35। दोनों आंसर को आप चेक करिए। दोनों आंसर मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, दोनों आंसर में लिख के बता रहा हूँ। एक का आंसर है -35/12 और एक का आंसर है 12/-35, 12/-35। क्या बोथ आर इक्वल? बोथ आर इक्वल? बोथ आर इक्वल? बोथ आर इक्वल नहीं है ना? देखो, इक्वल नहीं है, बोथ आर नॉट इक्वल। इसका जनरल फॉर्म लिखेंगे, आप लोग लिख लेंगे, लिखेंगे या लिख लेंगे? चलिए मैं लिख देता हूं तो आप लोग लिख लेंगे, है ना नकलची बंदरों। चलिए, p/q का डिवीजन अगर a/b से किया जाए तो उसका रिजल्ट कैसा आना चाहिए ये हमने अभी चेक किया। कई वेरियस एग्जांपल अगर हम लें तो भी रिजल्ट बदलेगा नहीं। ठीक है, अगर हम उसका a/b और p/q कर दें डिवाइडेड बाय p/q कर दें तो क्या आंसर में डिफरेंशिएट हो जाएगा? बिल्कुल डिफरेंशिएट होगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक में चेक किया कि वो इक्वल नहीं दिया, डज नॉट इक्वल। सो हम लोग लिख देंगे, फटाफट लिख देंगे कि डिवीजन आर नॉट कम्यूटेटिव अंडर रैशनल नंबर। इतनी बात समझ में आ गई ना? बिल्कुल अच्छे तरीके से आ गई, अच्छे तरीके से आ गई। आप यहाँ कट का साइन लगा लें जिससे आपको पता चले। अब मैंने आपको शुरू में बोला था कि मैं फॉलो अनफॉलो नहीं लिख रहा हूं, सभी लोग बताते जाएंगे और मैं यहाँ पे लिखता जाऊंगा। फर्स्ट वाला क्या होने वाला है बच्चों? क्या होने वाला है? एग्जैक्टली सेकंड वाला बिल्कुल यही होगा। फिर
फिर ये वाला बोलो ना भाई, इतना शांत क्यों हो जाते हो अचानक? पढ़ने लगते हो क्या? बिल्कुल पढ़ो भी, पढ़ेंगे नहीं तभी तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। फॉलो होगा? नीचे वाला बेटा अनफॉलो हो जाएगा। वेरी गुड। FOLLOW क्लियर? पूरा चार्ट बच्चों आप लोगों के दिमाग में अच्छे से छप चुका है ना? अच्छा नॉलेज है ना? सभी पे शेयर करिए, अपने दोस्तों को दिखाइए। अच्छा नॉलेज सबको करना चाहिए, गेन करना चाहिए, गेन करिए। बिफोर वी वाइप इट, प्लीज पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन।